हेलो एवरीवन। तो क्या हिलाने से यानी कि हैंड प्रैक्टिस करने से क्या आपको मिनोक्सिडिल के रिजल्ट्स नहीं मिल पाते या लॉन्ग टर्म तक उसके रिजल्ट्स नहीं टिक पाएंगे या क्या एक्चुअल में इसके रिजल्ट्स में कोई दिक्कत देखने को मिलती है आपको या नहीं देखने को मिलती? आज की वीडियो में यही कंप्लीटली मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। काफी लोग ये चीज मुझे पूछते रहते हैं कि भैया मिनोक्सिडिल तो यूज कर रहे हैं बट कभी कभी हैंड प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो क्या इससे हमें मिनोक्सिडिल से रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे क्या? तो कंप्लीटली बताऊंगा, बट उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, तो अगर आप हिला रहे हो तो इसका मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कि आप में से कुछ लोग हो सकता है दिन में 2-3 बार कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है वीकली 1 टाइम कर रहे हो, या कुछ लोग हो सकता है डेली कर रहे हो 1 टाइम, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो 15 दिन के गैप में कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मंथ में 1 बार कर रहे हो, और कुछ लोग हो सकता है ना भी कर रहे हो। ना करने वाले तो बहुत कम रहेंगे बट करने वाले यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। अगर मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं तो साइंटिफिकली ये बताया जाता है कि अगर आप इसको कर रहे हो तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपको करते रहना चाहिए, कभी कभी करते रहना चाहिए। बट वहां पे ऐसा भी नहीं कहा गया कि डेली करो या दिन में 3-3 बार करो, ऐसा बिल्कुल नहीं बताया जाता। आपको ये बताया जाता है वहां पर कि अगर आपको करना है तो मंथ में 1 बार या 2 बार हो गया, ठीक है, इतना एनफ रहता है, ठीक है, या वीकली हो गया, वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। ये चीज़ बताई जाती है वहाँ पर। और ये चीज़ भी बोली जाती है कि अगर आपकी बॉडी थक रही है ये चीज़ करने के बाद तो इसका मतलब आपको नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, आप जरूरत से ज़्यादा कर रहे हो, ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ साइंटिफिकली बताई गई है। अगर आप इसको कर रहे हो तो अच्छा भी है। ये भी बोला जाता है कि अगर आप ये कर रहे हो तो आपके हार्मोन रिलीज होते हैं जिसके कारण आपको स्ट्रेस में रिलीफ देखने को मिलता है। एक तो यहाँ पे रहता है स्ट्रेस में हेयर फॉल रुकता है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ ये पता लग जाती है कि ये करने से स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है। इसके कारण आप लोग सोचोगे क्या मुझे हेयर लॉस नहीं होगा, फिर मेरा स्ट्रेस कंट्रोल में आ जाएगा, ये मैं रोज रेगुलर करूंगा। तो अब यहाँ से ये चीज तो इतनी क्लियर हो रही है कि साइंटिफिकली भी ये बोला जाता है अगर आप थक रहे हो तो इसका मतलब ज्यादा कर रहे हो तो थक रहे हो। तो यहाँ से मतलब क्लियर हो जाता है कि इसको करने से आपकी एनर्जी भी जा रही है, तो इसलिए आपको ये एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो। साइंटिफिकली भी एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। अब आयुर्वेदिक जैसे कि पुरानी ग्रंथों वगैरह में क्या लिखा हुआ, किताबों में क्या लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वहां पर मेंशन है कि अगर आप ब्रह्मचार्य की तरह रहते हो, अगर ये सब करना बंद कर देते हो तो इसके बाद आपकी बॉडी में इतनी अच्छी एनर्जी आएगी। जो पर्सन रेगुलर कर रहा है उसके साथ अगर आपको भिड़ा दिया जाए, अगर आप पतले हो तो भी आप उसको इजीली हरा दोगे। ये चीज एक वे से कही जाती है, ठीक है, इस वे से माना जाता है। मतलब बोल सकते हैं अपन इस चीज को कि हाँ आप दूसरे पर्सन को इजिली हरा दोगे, इस वे से माना जाता है कि इतनी आप में शक्ति आ जाती है। मतलब आप एनर्जेटिक फील करते हो एक तरीके से। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हाँ ये चीज एक्चुअल में रियलिटी भी है। अगर आप ये चीज रेगुलर कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा थकोगे, सारा दिन आलसी रहोगे, स्ट्रेस में भी रहोगे। अब स्ट्रेस में क्यों रहोगे वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको, बट ये चीज मैंने देखी है कि अगर आप ये सब करना छोड़ देते हो, मेरे साथ पर्सनली है कि अगर ये सब करना छोड़ देते हो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होगी, ठीक है। आपको लगेगा कि मेरी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा ऐसे एनर्जेटिक हो रही है, ठीक है, पावर सी आ रही है मेरी बॉडी में, अलग से ही बहुत ज्यादा अलग सी चीज आपको देखने को मिलेगी। करके देखो ट्राई, 1 मंथ के लिए भी कर लेते हो या 15 दिन के लिए भी, उसमें ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जो पर्सन अगर रेगुलर करता है या दिन में 2-2 3-3 बार करता है, वो इस वजह से करने लग गया, उसको वैसे ही पता लग जाएगा कि हाँ यार एक्चुअल में क्या रिजल्ट्स इस चीज के देखने को मिलते हैं। तो ये चीज है कि इसको करने के बाद आप थकते हो, ये यहाँ से भी पता लगता है अच्छे से। ये मैं अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, और आप चाहे खुद ट्राई करके देख लेना, आप थकोगे ही थकोगे। बिकॉज इतनी अच्छी डाइट नहीं रहती। हाँ अगर किसी की डाइट अच्छी है तो वो कुछ टाइम कर भी लेता है, फिर नहीं भी करता। बट अगर आपकी डाइट अच्छी है तो हो सकता है कि आप जल्दी ना थको। अगर आपकी डाइट बेकार है तो आप थक जाओगे। एक बार करने से ही है ना, लोग ऐसे हो जाते हैं यार बस मैं तो मर गया, इस तरह से होने लग जाते हैं। आजकल ये सीन चल रहा है। कोज क्यों होता है? ये रेगुलर चल रहा है आपकी लाइफ में, इसलिए होता है। अगर आप इस चीज को बहुत लॉन्ग गैप देते हो, फिर अगर आप एक बार कर भी लेते हो, जैसे कि मान लो मंथ के बाद आपने एक बार किया, तो आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील करोगे। ऐसा नहीं कि आप ये मुर्दड़े से हो जाओगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी आपको फील नहीं होने वाला। चाहे ट्राई करके देख लेना। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आपको करना ही करना है 1 मंथ के बाद। अगर आप छोड़ सकते हो बहुत अच्छी बात है, इसको छोड़ दो, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे बात आ जाती है क्या आपको मिनोक्सिडिल के कम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इसके कारण? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो मिनोक्सिडिल का जो वर्क है वो करेगी। क्या काम है मिनोक्सिडिल का? ब्लड सर्कुलेशन हाई करना, जो विटामिन मिनरल्स वगैरह है वो आपकी स्कैल्प तक पहुंचाना। अब ऑनलाइन मैंने काफी ज्यादा इस पे रिसर्च वगैरह की कि मतलब इस पे कोई मुझे देखने को मिल जाए कोई विटामिन की कमी होती है इसको करने के बाद, हैंड प्रैक्टिस करने के बाद।
तो ऐसी चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली। बट आपकी कंप्लीट एनर्जी जाती है, इसका मतलब तो कुछ ना कुछ यूज़ होता ही है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसी के कारण आप लो फील करते हो। तो इसका मतलब रहता है कि अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हो उसके तो रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बिकॉज आप मिनॉक्सिडिल भी यूज़ कर रहे हो सकता है डॉक्टर आपको प्रोटीन भी देंगे और साथ में आपको ये मल्टीवाइटमिन्स भी देंगे। सब ये कमियां पूरी करवा रहे हैं, आप फिर भी लगे हुए हो घर पे हमेशा करने के लिए, यही सब चलता रहेगा। हाँ, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, इस चीज़ की मैं नहीं कह रहा कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको। बट ये सब चीज़ें फिर भी आप करते रहोगे, फिर पतले होते रहोगे, कमज़ोर होते रहोगे, आप में इतनी एनर्जी नहीं आ रही, आप वो सब चीज़ें फिर से कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, फिर आपको हेयर लॉस देखने को मिलता ही मिलता है। डायरेक्टली मैं नहीं बोल रहा कि डायरेक्टली आपका हेयर लॉस होता है, बहुत रीज़न रहते हैं इसमें भी आपके हेयर लॉस होने के, जरूरी नहीं कि उस एक चीज़ के कारण हो रहा है। अब देखो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो है ना, ये सब करने के बाद एक तो बोला जा रहा है कि आपका स्ट्रेस में रिलीफ होता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। बट मेरे साथ उल्टा था, मैं और ज़्यादा स्ट्रेस में आता था। क्यों आता था? ये सब ऑनलाइन अपन वीडियोस देखते हैं, जैसे मैं आपको बताकर जा रहा हूँ कि यार ये सब करने से ना ऐसे ऐसे होने लग जाता है, बाल भी झड़ने लग जाते हैं, ये सब चीज़ें होने लग जाती है। तो ये चीज़ है ना छोड़ी नहीं जाती थी, जो चीज़ हम कर रहे थे, हैंड प्रैक्टिस कर रहे थे, ये छोड़ी नहीं जाती है एकदम। तो हमें क्या होता है, हम फिर भी कैसे ना कैसे मतलब वीडियो आ जाए या कुछ आ जाए हम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेस लेने लग जाता था। 1 मिनट के लिए तो स्ट्रेस में रिलीफ मिलता था, ये चीज़ भी रियलिटी है। बट उसके बाद जो स्ट्रेस होता था ना, सारा दिन मैं आलस में, मेरी आंखें बंद होने लग जाती थी, इस तरह से मैं स्ट्रेस में रहता था कि यार बस मेरे है ना बाल गिरेंगे, अब मैं ये चीज़ ज़्यादा कर रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, मुझे पता है उस चीज़ से होंगे, क्योंकि मैं ऑनलाइन वीडियोस देख रहा हूँ और मैं और ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ। फिर क्या होता है, स्ट्रेस के कारण आपको एक्चुअल में हेयर लॉस, शेडिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। ये चीज़ रियलिटी है, चाहे सर्च कर लेना कहीं भी कि स्ट्रेस के कारण आपको हेयर लॉस देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता। बिकॉज यहाँ पे आपकी नर्व्स पे पूरा जोर पड़ता है, जिससे क्या अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाती, तो आपको हेयर लॉस देखने को मिल जाता है स्ट्रेस के कारण। तो एक ये भी रीज़न है। इस पे ना मैं बहुत ज़्यादा डीपली वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जो कि हैंड प्रैक्टिस से क्या आपको हेयर लॉस देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता, पूरे फैक्ट्स पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो सिर्फ मिनॉक्सिडिल के बारे में बता रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी लोग पूछते हैं कि मिनॉक्सिडिल में क्या रिजल्ट्स मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते। एक मतलब लाइन में आंसर दूँ तो हाँ, मिल जाएंगे रिजल्ट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अपन को चाहिए लॉन्ग टर्म तक आपको रिजल्ट्स मिले और आपकी बॉडी भी एनर्जेटिक रहे। आपको किसी पे सिर्फ डिपेंड करके थोड़ी रख देनी अपनी बॉडी को, मिनॉक्सिडिल पे थोड़ी डिपेंड कर दोगे। यही चीज़ मैं खुद के लिए सोचता हूँ और यही चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको अपनी बॉडी को सिर्फ मेडिसिन वगैरह इन पे डिपेंड नहीं कर देना चाहिए हर टाइम के लिए। आपको क्या कि नेचुरल से नेचुरल कोशिश करते रहना चाहिए कि आप अपनी बॉडी को भी अच्छा कर पाओ और अपने हेयर लॉस को नेचुरल भी अगर आप ट्रीट कर सकते हो तो करना चाहिए आपको। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, तो थोड़ा लॉन्ग भी ले गया मैं वीडियो को, आगे फ्रंट में मैंने कुछ अलग बातें भी की हैं, तो वो चीज़ भी आपको समझानी जरूरी थी। इसको डीप में अभी मैं और ज़्यादा इसलिए नहीं लेकर गया, तो आप बोलते थोड़ा टॉपिक से हटके होगी ये वीडियो, तो इसलिए मैंने थोड़ा आपको समझा भी दिया। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, रिजल्ट्स भी मिलेंगे, बट आपको अपनी बॉडी का ध्यान खुद ने रखना है। तो इसलिए छोड़ दो ये सब चीज़ें, धीरे धीरे छोड़ो, चाहे एकदम से छोड़ो, वो आप पे डिपेंड करता है। इसको छोड़ने की वीडियोस भी ला दूंगा मैं आने वाले टाइम में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, इंस्टा फॉलो कर लेना। कोई क्वेरीज रहती है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।